कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की। पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास। और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। सबका मालिक एक। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से बिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है, विवेक का गला घोटा जाता है, आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है। कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। सुलह समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच
पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रह ही जाती है। तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है? क्यों बेईमानी करता है? क्यों अपनों को धोखा देता है? क्यों विश्वासघात करता है उनसे? सिर्फ पैसों के लिए? सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता। ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, दिल लगा दो, दिल लगा दो। फिर ना मन विचलित होगा बाबा साईं, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे। और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। साईं बाबा सबका मालिक एक। ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक।